बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो मैथ का सेशन एक बार फिर से हम लेकर के आ चुके हैं और कहना यही चाहते हैं कि आप सभी का पेशेंस काफ़ी जो है सराहनीय है। आप सभी ने कभी भी क्लासेस का जो प्रोसेसिंग के में अगर कोई लेट हुआ है तो भी आपने अपना पेशेंस बना करके प्रॉपर क्लास किया है। तो ये सारे पॉइंट्स भी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट डालते हैं। हमने बहुत सारे आईएएस के जो कन्वर्सेशन में जो क्वेश्चंस में सुना है कि उन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो सक्सेस दिलाने में मदद करता है वो है पेशेंस। धैर्य एक ऐसी चीज है कि अगर व्यक्ति धैर्यपूर्वक अगर कोई काम कर रहा है तो मे बी उसको फ्यूचर में कभी भी निराशा या होपलेस होने की कभी भी संभावना नहीं रहेगी कि वो होपलेस हो। वो हमेशा ब्राइट माइंडेड रहेगा, शार्प माइंडेड रहेगा और हमेशा से जो है फ्यूचर के लिए हमेशा से ब्राइट थिंकिंग रखने वाला रहेगा। तो मे बी सारे प्यारे बच्चे आप सभी ने बहुत बेहतर प्रयास किया है। रेगुलर की क्लासेस आप विजिट करते हैं और नोट डाउन भी करते होंगे। एक दिन में इसका जो है आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आपका व्हाट्सएप से जो है आपकी पीडीएफ्स मंगा लूँगा, देख लूँगा कि किन्होंने कितने अच्छे से नोट किया है। जो एप्रिसिएटेबल जिसका वर्क रहेगा, जो अच्छे से नोट डाउन किया रहेगा, जो प्रॉपर रिवीजन करेगा। मैंने ओरल टेस्ट लिया था जिसमें सबसे अच्छा अगर हमने हम बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं तो अर्पित वर्मा का, और उसके बाद जो है अर्थ प्रताप सिंह का रहा, फिर पम्मी सोनकर का, फिर शाश्वत सिंह का, और इसी तरह से काफ़ी बच्चे जो है नेहा का भी। तो मे बी सभी बच्चे जो है प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। भास्कर सिंह का भी इसी तरह से। तो ये एक सिगमेंट है और एक जो ऑर्डर है जो कर रहा है आप लोगों ने जो किया है। तो मे बी ये इस तरह से आप जो प्रयास कर रहे हैं इसको और भी अच्छा बेहतर बनाएंगे और भी बेहतर काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो है छूट गए थे, मैं भी उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ 20.91। देखिए डेसिमल के बाद की डिजिट को पर्टिकुलरली यानी क्रम से पढ़ा जाता है। तो 20.91 डिवाइडेड बाई यानी भाग देना है 0.17 से। मतलब ये कह रहा है कि 20 दशमलव, याद रखिए कि 20.17 को भाग देना है किससे, 0.17। तो दोनों तरीका हम आपको बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे। इससे पहले मैं थोड़ा चेक कर लेना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। हम बोर्ड पे जिस पे आपका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन करा रहे हैं, मे भी आपको प्रॉपर जो है थोड़ा सा उधर नहीं दिख रहा है। तो चलिए ठीक है, इससे हमको पता चल गया कि कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, कैसे क्या है। तो चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है तो ये मैं थोड़ा मार्क कर लूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर लूँ कि यहाँ से आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है कि 0.17 डिवाइडेड बाई, है ना, 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, इस तरह से डिवीजन है। तो देखिए आप सिंपली इस तरह से भी डिवीजन कर सकते हैं, 20.91 और डिवाइडेड बाई 0.17। देखिए दो डिजिट हम हमेशा इधर से लेफ्ट की तरफ से, ये राइट हैंड है, इधर से लेफ्ट बढ़िए, 1 डिजिट 2 डिजिट, है ना, 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल दिया गया, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया गया है, और यहाँ सेम यही प्रोसेस, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल ऊपर भी, 2 डिजिट के बाद डेसिमल नीचे भी। तो डेसिमल से डेसिमल को मूव कर दीजिए। यह सिंपल सा प्रोसेस है कि आप ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से मल्टीप्लिकेशन करिए इफ यू वांट टू मूव द डेसिमल फ्रॉम 2 डिजिट बिफोर द 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर।
तो अगर आपकी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि दोनों डेसिमल्स को मूव करना है। हम इसको लिख सकते हैं सीधे, या तो आप डायरेक्टली 2 डिजिट पर यहाँ डेसिमल यहाँ है तो आपको उस टाइम पे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप करेंगे नहीं करेंगे उससे उसको कोई मतलब नहीं है, आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। दैट्स वाई आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जो है तुरंत ऑप्शन, आप अपना ऑप्शन फाइंड आउट करिए। आपको इससे नहीं मतलब है कि आपका जो है आंसर किस तरह लग रहा है। तो आप तेजी से क्या करेंगे, 2 डिजिट पे डेसिमल है, दोनों डिजिट के डेसिमल को हटाइएगा, है ना, वो भी प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ, दूसरा वाला भी। और डेसिमल हटाने के बाद देखिए होल नंबर के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती। 17, यही इस तरह से करेंगे, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, और उसके बाद थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूँ, आई थिंक इसमें इंक का कोई इशू है। यहाँ देखिए आप कहेंगे 17 वंस टाइम जाएगा, 17 1 जा 17 और 320 होता, 3 यहाँ जाएगा 39, और 17 1 जा 17, 17 2 जा 28, तो 2 टाइम्स जाएगा 17 2 जा 28, सॉरी 34, 17 2 जा 34, और उसके बाद 34 में 5 ऐड करते हैं 39 होता है, और यहाँ से 5 यहाँ अगर हम 5 को यहाँ ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो 51, और 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 17 3 जा 51, यानी 1 2 3, सीधे सिंपल सा आपका 1 2 3 विल बी योर आंसर। सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 123। अब आप कहेंगे कि सर वहां पे डेसिमल और जीरोस भी दिए हैं, तो किसी भी होल नंबर के बाद डेसिमल हम लगा सकते हैं और लास्ट में जीरो भी लगा सकते हैं, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आपके सामने 100 रुपया लिखा है, 100 रुपीज, इफ इट इज written 100 rupees in front of you, you can also write it 100.00, है ना, 0 पॉइंट के बाद 0 बढ़ने से इसके वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, ये अभी भी 100 ही है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यानी 123 आंसर आया है। फिर भी आपका आंसर देखिए, यहाँ डेसिमल पहले ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, और ये आंसर नहीं है, 123 पॉइंट आपका 0.0 विल बी योर आंसर। दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं हम, दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। लिखा है 20.91 जो पूरा प्रोसेस है अपान 0.17। याद रखना कि 2 डिजिट का डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट का डेसिमल हटाने के लिए। ऊपर का डेसिमल हट जाएगा 20.91 और अपान हो जाएगा 17, नीचे डेसिमल हट गया, जीरो पहले लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। फिर उसके बाद अब हम डिवीजन कर रहे हैं इसको सीधे सिंपली। अगर डी फॉर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, हर है, और ऊपर है न्यूमरेटर यानी अंश, तो डिनोमिनेटर का मतलब होता है डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवीजन। ऊपर वाली संख्या में 17 से भाग दिया गया है 2091, 2091 अपॉन 17 सोज, ये क्या कर रहा है, ये दर्शा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2000 यानी 2091 में 17 से डिवीजन किया गया। देखिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूं, जबकि डिवीजन दिया गया तो डिवीजन कर रहा हूं। तो 17 1 जा 17, लेस करेंगे यहाँ पर 3 आएगा, देखिए बेटे, और ये हो जाएगा क्योंकि 10 माइनस, देखिए 0 - 7 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, 10 10 10 - 3 7 3, और यहाँ 1 बचा, 1 - 1 आपका कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ 9 नोट डाउन कर लेंगे, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 हो जाएगा, और यहाँ से 9 - 4 जो हो जाएगा 5, और 3 - 3 नथिंग, और यहाँ 1 नोट डाउन हो जाएगा, और 17 3 जा 51 होता है, जबकि पूरा का पूरा ये जो है आपका, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ, 17 3 जा 51 हो जाएगा, और 51 हो जाएगा तो ये पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 123, 123। 123 को हम 123 यानी 123.3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, और मे बी
आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन आप करिए, तब तक मैं देख ले रहा हूँ, आप नोट करिए कि सही से दिया गया है कि नहीं, सही से आया है कि नहीं, सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रॉपरली दिखाई भी दे रहा है। एनी डाउट प्यारे बच्चों? कुछ भी डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, तो मे भी आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से। पहले तो एक पार्क है, इसको समझिए, एक पार्क है ये, और इसमें 14 रोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मान लीजिए 14 रोज हैं, है ना, कतार बनी हुई है। और इन कतारों में कारें खड़ी होती हैं। हर जो कतार है, इस कतार में भी 420, और इस कतार में भी 420, मतलब हर कतार में यहाँ से बारी बारी से यहाँ कार, यहाँ कार, यहाँ कार, यहाँ कार, यहाँ कार, यहाँ भी कार, यहाँ भी कार, एक लाइन से एक पार्क में ऐसे कारें जो है लगी हुई हैं। टोटल जो कतार है, वो कतारों की संख्या टोटल जो है 14 कतारें हैं, यानी 14 जो रोज हैं। टोटल रोज यानी टोटल जो कतार हैं वो है 14, और सभी कतारों में टोटल जो हर कतार में ईच रो में जो कार्स स्टैंड होती हैं, यानी जो कारें खड़ी होती हैं, वो होती हैं 420। ये आपको बता रहा है। तो याद रखिए कि जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं, मैंने 2 कतारें बनाई कुछ इस तरह से, और मैं उन गाड़ियों को ऐसे खड़ा कर रहा हूँ दोनों कतारों में, 5 1 2 3 4 5, एक रो में, एक कतार में, दूसरी कतार में 5 खड़ा कर रहा हूँ। तो टोटल कितनी 1 2 3 4 5, तो कितनी गाड़ियाँ हैं मेरे पास? तो मैंने पहले आपको बता दिया 10। मान लीजिए मैं ये कहता आपसे कि 2 कतारें हैं मेरे घर के गराज में, और मुझे हर कतार में 2 5 गाड़ियां खड़ी करनी है। इस कतार में भी 5, और इस कतार में भी मुझे 5 गाड़ियां खड़ी करनी है। तो टोटल कतार भी मेरे पास कितनी है? 2। टोटल जो रोज़ हैं वो भी मेरे पास 2 ही है, और मुझे 5 गाड़ियां खड़ी करना है दोनों कतारों में। तो टोटल मेरे पास कितनी कारें हैं? तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 × 2 कर देना है। जितनी कतारें और जितने नंबर ऑफ कार्स व्हीकल्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। काउंट भी कर लीजिए, दोनों में 10 ही आएगा। तो ये बताने का हमारा उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य यही रहा कि कभी भी इस तरह का अगर आपको नंबर ऑफ रोज, है ना, फार्मूला आप याद रखिए। फार्मूला क्या है? ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि नंबर ऑफ रोज यानी कतारों की संख्या से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईच रो। नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईच रो, व्हीकल्स इन ईच रो, प्रत्येक कतार में जो व्हीकल्स हैं आपको उससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करने के लिए? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने के लिए, यानी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ रोज, ये 14 कतारें हैं तो रोज़ आपको पता चल गया 14, और कार कितनी है प्रत्येक कतार में? 420। तो 14 से 400 यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 420। हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यही तरीका आपको सीखना है। 14 0 जा 0, सीधे लिखिए 14 0 जा 0, 14 2 जा 28, 28 का लास्ट डिजिट होता है 8, नोट डाउन कर लेंगे। 2 जो हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 एंड 2
58, 5880। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा 5880। और जो कि पहला ही विकल्प आपका है, पहला ही विकल्प है आपका, ठीक है ना। तो इसको बना लीजिए, है ना, इसको बना लीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। और ये जो है 20वां प्रश्न, इसको मत नोट कर लेना। तो आपको यहाँ से लेके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सर्कल यहाँ पे ऐसा बना दे रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए। ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। आपको रोज़ पता है 14 हैं, 14 रोज़ हैं, और हर रो में कारें कितनी हैं 420। और आप लोग 420 ही मत करिएगा भैया, आप लोग काम करिएगा। तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको निकालने हैं जो कि पार्क में है। ये एक पार्क है, यहाँ पे मैं पार्क लिख दूँ थोड़ा सा, कुछ लोग इसको कुछ और ही समझने लगेंगे। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईच जो है रो में आपको दिया गया है, और उसके बाद आपको क्या करना, सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आप सीधे देख सकते हैं कि 14 का 420 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। इस तरह से भी कर लीजिएगा, 420 मल्टीप्लाई बाय 14। अगर जिसको नहीं आ रहा होगा वो इस तरह का पैटर्न यूज़ करके अपना मल्टीप्लाई कर लेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5880। तो मे बी कोई डाउट नहीं होगा, इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन जान लेना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए आप सभी लोग। सिंपली बिल्कुल क्लियर भी दिख रहा है बच्चों को, क्लियर आप सभी लोगों को दिख रहा है, नोट डाउन इसको कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे कह रहा है कि ये नंबर एक संख्या है, उसके लिए पहली कंडीशन इसने बना रखी है कि इज लेस देन 50। पहले तो जो संख्या है वो 50 से लेस यानी कम है। पहले तो संख्या जो है वो 50 से यानी 50 से क्या है, लेस यानी कम है। 50 से कम है, वो पहला कंडीशन हो गया। तो 50 से कम देखिए 14 भी है यानी 14 है, 42 है, 49 है और 70। तो 70 इज ग्रेटर देन 50, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका पहले ही कट हो जाएगा, ये आप जानिए। फिर दूसरा आपका जो भी देखिए जो भी है वो आपको वैल्यूएट करना है। सेकंड है आपका, सेकंड कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 2 जा 14, 7 आपका 6 जा 42 और 7 7 जा 49। तो ये सभी 7 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स कौन होता है, जो उस नंबर के टेबल में आते हैं। किसी भी नंबर के टेबल में आने वाले नंबर्स उस नंबर के मल्टीपल्स यानी गुणज कहलाते हैं। मल्टीपल्स यानी इनको हम गुणज कहते हैं। गुणज और गुणक दो होते हैं, जो जिनके टेबल में 7 के टेबल में ये सब आ रहे हैं, ये इसके गुणज हुए। और जो गुणक होता है जिसके टेबल में ये सारे नंबर्स आते, 7 इनके लिए गुणक हुआ, इनका फैक्टर है। और जो ये नंबर्स हैं इनके गुणज हैं यानी इनके मल्टीपल्स हैं। तो पहला आपका दूसरा भी कंडीशन, पहला और दूसरा कंडीशन क्लियर हो गया। तीसरा है हैव 3 फैक्टर्स। तो मान लीजिए अगर मैं 42 के फैक्टर्स करूं यानी इनके गुणकों को पता करूं, तो 42 के फैक्टर्स कुछ इस तरह से रहेंगे। आपको सिंपली देखिए सीधे 7 2 जा 14 पर टिक कर देना चाहिए, क्योंकि जब दो फैक्टर 7 और 14 खुद हो ही गए तो 1 एक फैक्टर तो होगा ही जिंदाबाद। तो ये आपका सीधे ही आपका ऑप्शन ये पहला ही सही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसकी पुष्टि करा दे रहा हूँ कि क्या हमारा विकल्प दूसरा या तीसरा भी सही है। तो 42 का अब ये कह रहा है कि हैव 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर, सिर्फ 3 ही
गुणनखंड करने पर तीन ही गुणनखंड इनके होंगे। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं सीधे, अगर मैं बात करूं तो 1 के टेबल में आएगा, लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल में भी आएगा। 4 के टेबल में इसलिए नहीं आएगा कि 4 10 जा 40 होता है और 4 11 जा 44 होता है। 6 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। अगर 2 के टेबल में 6 के टेबल में आया तो 3 के टेबल में ऑब्वियसली आएगा। और उसके बाद देखिए 4 2 6 3 2 जा 6 आएगा, 3 के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। 6 के टेबल में आएगा, 7 के आएगा, 14 के आएगा, और हम कहते हैं कि खुद के टेबल में आएगा 42 के। इतने सारे फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने कहा कि भैया नहीं, 3 फैक्टर्स केवल हैं। तो पहली बात, ये ऑप्शन तो आपका अलग हो गया। और दूसरी चीज़, 49 इतना बड़ा नंबर है, इसके 2 ही 3 फैक्टर होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो 2 चीज़ें गलत हो गई, ये 42 और ये, तो बचा ये। तो ऑब्वियसली ये आंसर हो जाएगा। लेकिन क्यों हमारा आंसर यही होगा, इसकी भी पुष्टि कर लेते हैं। ये 50 से कम है, ऑब्वियसली 14 इज लेस देन 50, 50 से कम होता है 14। दूसरी चीज़ है कि 14 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो या तो ये 1 के टेबल में आएगा, है ना। और क्या हैव 3 फैक्टर्स, अच्छा 3 गुणनखंड है, तो 3 गुणनखंड है। तो हो सकता है आपका ये ना आंसर हो, 14 आंसर आपका नहीं होगा भाई मेरे। देखिए 3 फैक्टर है, यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 और 14 1 जा 14, 4 फैक्टर हो जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जा रहा है। लेकिन अगर बात करें 49 की, तो 49 में बेटा देखो 1 का है ना, 7 का, और खुद 49 ही अपना खुद का फैक्टर है। अदरवाइज कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, 7 7 जा ही 49 होता है। अगर मैं बात करूँ 49 का, तो कोई नंबर इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ 7 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 बार करना पड़ेगा, तो 7 तो अकेला खुद एक फैक्टर है, 2 बार उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ना ही 2 बार किसी एक नंबर को लिखते भी हैं। और 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, और चूंकि ये खुद का फैक्टर भी है, 49 हर नंबर अपने नंबर का, अपनी संख्या का या खुद का भी एक फैक्टर होता है। तो यही आपका ऑप्शन चला जाएगा तीसरे के साथ, जबकि हमने तीसरा विकल्प गलत कर दिया था। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से विकल्प गलत हो गया था, तो आपको समझना है कि 49 विल बी योर आंसर। क्योंकि जो तीसरा, देखिए 2 चीज़ें तो क्लियर थी, 50 से कम ये था, और दूसरा ये है कि ये भी 50 से कम है। लेकिन फैक्टर की बात जब आई तो हमको तीनों पॉइंट देखना पड़ा, और तीनों पॉइंट में हमारा 49 विल बी आवर आंसर। देखिए, एक मैथ के टीचर के होने के साथ साथ मैं थोड़ा सा इस चीज़ को कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस। तो जब प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको एकाग्रचित रहना है, अदरवाइज आप फेलियर्स का सामना कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जिस तरह से आपको यहाँ पे देखिए 14 दिखने में तो आंसर 14 लग रहा है, अदरवाइज आंसर 49 के साथ जाएगा। क्योंकि फैक्टर की बात जब पहला और दूसरा टर्म दोनों ने फॉलो कर लिया, इसने भी, और जब फैक्टर की बात हुई तो हम करंटली देखा हमने कि 1 17 और 14 खुद के टेबल में, लेकिन 2 के टेबल में हमने ध्यान नहीं दिया था। अदरवाइज नहीं तो हम इसका आंसर कर देते, तो ये हमारा जो है प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता। तो इस तरह से ही आपको भी ध्यान देना है, इस तरह से ही ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 65 टू मेक इट अ राइट एंगल। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ थोड़ा सा ये वाला सेक्शन आपका लेना चाह रहा हूँ। ये है एक राइट एंगल, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ऐसा एंगल होता है जिसकी मेज़रमेंट होती है 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री मेज़रमेंट होती है। एक ऐसा कोण, 2 रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु से मिलाती हुई इस तरह से जो है कुछ लीनिंग डिस्टेंस क्रिएट करती हैं, तो यही एंगल यानी कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। और कोण जो है 90 अंश के कोण को राइट एंगल कहते हैं, RIGST।
ANGLE, राइट एंगल यानी समकोण। क्या कहते हैं बेटा? समकोण इसको कहते हैं। लिख लेना है तो लिख लो। अब कह रहा है कि अगर व्हाट शुड बी एडेड टू 65, 65 में ऐसा क्या जोड़ना चाहिए, ऐसा हमको 65 में क्या जोड़ना चाहिए कि वो 90 क्रिएट कर दे। हम कह रहे हैं कि आप ऐसा 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि ये 8 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 5 घटा दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उल्लू हैं क्या आप? तो ये आपका आ जाएगा 3। व्हेन यू ऐड 3 in 5 यू कैन गेट 8। तो कहने का अभिप्राय हमारा सेम है कि अगर आपको 90 डिग्री अगर बनाना है, इफ़ यू वांट टू, है ना, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यू कैन से दैट a right angle if you want to create a right angle and one angle one of the angle is 65 degree, you can say that other angle will be, तो other angle आपका हो जाएगा, other angle हो जाएगा आपका दूसरा कोण जो हो जाएगा वो 90 - 65 के बराबर हो जाएगा। चूंकि इसमें ऐसा क्या जोड़ें भाई, 5 में ऐसा क्या जोड़े, 8 हुआ तो 8 में से 5 घटा दिया 3 आया। उसी तरह से 90 - 65 कर देंगे, 10 - 5 5, 8 - 6 2, तो 25 डिग्री आपको आंसर मिल जाएगा। 25 अंश का कोण, 25 यानी ये आंसर, ये देखिए यहाँ 35 लिखा है, मे बी क्लियर होगा, और ये 45 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो याद रखिए कि ये यहाँ से लेकर आपका सॉल्यूशन ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आपकी क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन देना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। आप कंपटीशन दीजिए, रेगुलर पढ़िए। हमारा ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो यही था कि बड़े बच्चे तो कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन बीट करते हैं। वाइल आई एम नॉट सक्सेस ऑन द नेशन लेवल, भले ही मैं राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो है सफल नहीं हूँ, या लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए अभी मुझे उतनी ज़्यादा ब्रॉड जो है सक्सेस नहीं मिली है, मेरी वीडियोस वायरल नहीं है, फिर भी मैं अब तक जो है मेरे एक शॉर्ट्स पे अभी 2000 के नियर व्यूज़ आया है। तो मे बी इतना तो कर चुका हूँ, और इतना जो है ये 1.5 साल की मेहनत है जो आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं कर रहा हूँ। तो मे बी ये सारे प्यारे बच्चों का ही सपोर्ट है, जो भी लोग सहयोग में हैं, जो भी व्यूवर्स हैं हमारा तो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। हम डांस भी नहीं कर सकते, नाच भी नहीं सकते, कॉमेडी भी नहीं कर सकते, एक टीचर के नाते कुछ गरिमा में कार्य करना पड़ता है। तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे हम एंटरटेन करके आपको हंसा के ये करके करेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक सही फ्यूचर देने के लिए ये चीज़ वैल्यूएबल है। इसे देखना आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। और भी कॉमेडी वीडियोज एंटरटेनमेंट के लिए आप शार्ट टाइम के लिए तो हैप्पी आप हो जाएंगे, हैप्पीनेस मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको एक लॉन्ग टाइम की हैप्पीनेस यही प्लेटफॉर्म दे सकता है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दे सकता है। APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि द एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स सबसे ताकतवर हथियार अगर आप कुछ भी करना चाहें। वेपन का मतलब ये नहीं कि आपको AK-47 दे देगा, नो, यू हैव a weapon of knowledge. You can convince any person, you can convince any person, you can motivate any person. तुम अपने शत्रु को भी अपना दोस्त बनाने की क्षमता रख सकते हो इफ़ यू हैव एजुकेशन, इफ़ यू आर अ स्कॉलर पर्सन। तो बस यही कहना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसके आगे के क्वेश्चंस को अभी हम बता रहे हैं।